बरखा ने आपको घर पर पनाह क्यों दी है? वो आपको बार बार घर से निकालने की धमकी देती है, पर निकालती नहीं। हो सकता है आपको बरखा के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो शायद उसकी कमजोरी हो। सोचिए सोचिए। हर इंसान की एक दुखती रग होती है जिस पर हाथ भी रख दो तो वो तिलमिला जाता। हो सकता है फिर बरखा विवश होकर विराट भैया की सजा माफ या फिर कम करवा दे। राधिका के खून की बात मालूम है मुझे, पर ये भी तो बचा सकती है ना विराट को, जैसे अपने भाई बलराम को बचाया था। क्यों बचाऊं मैं विराट भैया को? अब जब आपके पास हथियार है तो मैं अपने कमान के तीर क्यों खर्च कर दूं? तुम मन की सब बातें सुन सकती हो। इसीलिए मेरे सामने सोचने से पहले 100 बार सोचिएगा। ध्यान दीजिए। आपने और विराट भैया ने बिना होशियारी के बरखा को फंसाने की कोशिश की और बरखा ने बड़ी होशियारी से आपका पासा पलट दिया। अब आपको जो मैंने सलाह दी है उस पर बहुत होशियारी के साथ आपको अमल करना है। समझिए आप? हाँ हाँ। क्या? होशियारी होशियारी। बड़ी होशियार हैं आप। ये किस काम में फंसा हुआ है कान्हा? दाऊ, ऐसे कामों से ही मन बहलता है, वरना दुनिया के बनाए झमेले बड़े भारी होते हैं। तू क्या कम झमेले करता है कान्हा? मैंने क्या किया? तू तो महेश्वरी को भड़का रहा है। तुझे क्या लगता है वो बरखा के खिलाफ जाएगी और बरखा का पर्दाफाश करेगी? दाऊ, ये सब समय की लीला है। 2 दिन पहले अगर मैं उसे ये बातें कहता तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन अब उसके बेटे पर आपत्ति आ पड़ी। अब वो मेरी बात सुनेगी भी और उन पर अमल भी करेगी। पर ये कब तक चलेगा कान्हा? आज तो बरखा ने तेरी मूर्ति पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई है। तो अच्छा है ना दाऊ, जितनी जल्दी पाप का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी फूटेगा। पर हम निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? इस वजह से देव के साथ भी अन्याय हो रहा है कान्हा। दाऊ, क्या आपको सच में लगता है देव के साथ अन्याय हो रहा है? देव ने भी तो गलत काम किया है, बरखा पर विश्वास दिखाकर, राधिका पर अविश्वास दिखाकर। दाऊ, जब राधिका को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी देव की, उसने उसका साथ नहीं दिया। उसकी इतनी बड़ी सजा? बाकी पापी जो बचे जा रहे हैं उनका क्या? न्याय का समय आ गया है दाऊ। जिसने जितने बुरे कर्म किए हैं उसे उतने ही बुरे फल मिलेंगे। शुरुआत विराट से हुई है। उसने देव के ऊपर आरोप लगाया था। अब जब उसके ऊपर आरोप लगा तो वो कुछ नहीं कर पाया। दाऊ, अब सब पापियों को एक एक करके दंड मिलेगा, चाहे वो महेश्वरी हो या रोहन। सब कतार में है दाऊ। और बरखा उसको सबसे अंत में?
विधि का यही निर्णय है दाऊ। असली मुजरिम घर में खुलेआम घूम रहा और सजा मुझे मिल रही है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है आपने कितनी बार दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाया है। हाय राम, बोलो भला, बातों बातों में तो हम कंबल लाना भूल ही गए। वो जी, वहाँ पे मटके झोपड़े में तो आपको जमीन पर ही सोना पड़ेगा ना, इसलिए हम कंबल को रख देते हैं। आपको काम आएगा। कुछ हुआ? बोलो भला। ओ जी, आप भी ना, इनसे थोड़ी ना कुछ हो पाता है। ये तो पैकेट खोल के फेस पैक बनाना भी नहीं चाहिए। चुप करोगी तुम? चुप करोगी? इस पे क्यों चिल्ला रही हैं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। विराट, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ज्यादा लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही प्यार है ना अपने बेटे से, तो चलिए मेरे साथ में मठ। ये सब आपकी मदद के बिना नहीं होता। इतनी मदद की है ना अपनी मेरी, तो चलिए मठ में भी मेरी मदद कीजिए। शाम को जब मठ वाले मुझे ले जाने आएंगे, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हाय राम, बोलो भला। ओ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आपके साथ साथ सासू माँ भी चलेंगी। सासू माँ, हम आपके कपड़े भी पैक कर लेते हैं। हाँ। अरे रुको तुम। विराट, मैं किस किस के पास जाके नहीं गिड़गिड़ा रही, तेरी सजा कम या खत्म करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और तू मुझे को साथ चलने के लिए कह रहा है। क्यों नहीं चल सकती आप मेरे साथ? मेरी सजा तो माफ नहीं करा पाई ना आप। मैं तो जा ही रहा हूँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ में। अरे मैं जाना चाहती हूँ तेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रुककर ही तेरे वापस आने का रास्ता जल्द खोल पाऊंगी। मेरा यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। लेकिन समझती हूँ मैं, तू अकेला नहीं जा सकता, तेरा दुख समझती हूँ मैं, इसलिए मैं भेजूंगी ना किसी को तेरे साथ, तेरी अर्धांगिनी, तेरी धर्मपत्नी। जी, आप हमारे बारे में कह रहे हैं? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? भगवान राम के साथ भी सीता मैया ही गई थी ना वनवास। हाँ, लेकिन सासू माँ, ये कौन सा वनवास करने जा रहे हैं? ये कौन से भगवान रामचंद्र है? चुप! क्या बोल रही हो अपने पति के बारे में? हाँ, कैसी पत्नी हो तुम? सासू माँ, हम अपने पति की बहुत ही अच्छी पत्नी हैं, और एक अच्छी पत्नी के नाते हमने उनके सारे काम कर दिए। अगर आपको कुछ याद आए, कोई और चीज भी चाहिए तो बता दीजिएगा, हम वो भी पैक कर देंगे। हाँ। देखा देखा कैसे पलट गई है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए। लगता है राधिका ने जो कहा है वो मुझे करना ही होगा, वरना विराट मुझे अपने साथ ले जाएगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको सजा मिली है ना, तो हम मुजरिम की शक्ल देखने आए हैं। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझ पे गलत इल्जाम लगा है। असली मुजरिम घर में खुलेआम घूम रहा है और सजा मुझे मिल रही है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है आपने कितनी बार दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाया है। बलराम पर इल्जाम लगाते समय आप ही ने कहा था ना, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और मैंने आपसे कहा था कि अपनी कही गई बात को याद रखिएगा। याद है ना आपको? आगे भी याद रखिएगा।
घर पे मैंने 12 साल राज किया है, मुझे कमजोर मत समझना तुम। क्या कर लोगी? सबको बता दूंगी कि तुमने राधिका का खून किया है। लगता नहीं ये मुसीबत मानेगी, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मुश्किल में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ देर पहले तक तो बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। क्या हुआ? औकात याद आ गई? अब गुस्से में तो इंसान कुछ भी बड़बड़ा जाता है ना, लेकिन हम हैं तो तुम्हारे साथ ही, हम तो साथ साथ हैं ना। साथ साथ? इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की? गलती हो जाती है, इंसान है, हो गई हमसे भी, दोबारा नहीं होगी। तुम्हारी कसम, नहीं मेरा मतलब मेरी कसम, बिल्कुल नहीं होगी। देखो हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, नहीं तुमने भी किया है, तुमने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। तो बस एक काम और कर दो ना, विराट की सजा कम करा दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, अगर मैं विराट के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूं तो तुमने मुझे भिखारी ही समझ लिया। इस घर पे मैंने 12 साल राज किया है, मुझे कमजोर मत समझना तुम। क्या कर लोगी? सबको बता दूंगी कि तुमने राधिका का खून किया है। पागल हो गई है आप? ये मैं नहीं, सब कहेंगे। जब मैं खुद साबित नहीं कर पाई कि ये नकली राधिका है, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि असली राधिका मर चुकी है? कौन विश्वास करेगा आपकी बात का? हाँ, सब कहेंगे कि अपने बेटे को बचाने के लिए महेश्वरी कहानियां बना रही है। हिम्मत करके देखिए सबसे बात कहने की, फिर देखिए आपका क्या हाल होता है। अभी तक मेरे कारण ही टिकी है आप इस घर में, अब लगता है मेरे हाथ से धक्का खा के घर से निकलेंगी। फिर रहना अपने बेटे के साथ मटकी झोपड़ी में, माँ बेटे मिलके एक दूसरे का दुख बांटना, ठीक है? अब जाइए यहाँ से। अरे वाह बाबा, ये कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। पहना होती ना वो भी ये कहती। बिटिया हुए तो ऐसी हुए, माँ बाप का घर छोड़े जावे के बाद भी दुआएं देती रहे।
तो को इतना अच्छा आशीर्वाद दियो है, हमने तो दिन फिर गए हैं? अरे उनके वरदान के लिए तूने धन्यवाद कहो है कि नहीं? अरे नहीं बाबा, मैं सोचा तुम आओगे तो फिर एक साथ चलेंगे। मैंने उसके लिए भी कुछ खरीद के रखा है। अच्छा तो चलो अभी दे आवत है। चलो एक काम करते, एक टोकरी में उपहार भर के लेके जाते। कोई जरूरत ना है उपहारन की टोकरी सजावे की। गाजगिरे छेनू के बापू, तोरा बस चले ना तो ये सब लुटाओ ऊपर आई छोरी पर। उपहार लेके जाएंगे। छेनू की माँ, ये सब पैसा आयो है ना, उनके वरदान के कारण आयो है, समझी? छेनू के बापू, उनके वरदान की वजह से ना मोरे लाल के पसीने की कमाई है ये सब। अरे अम्मा, मेहनत तो मैंने एक ही बार किया ना, उसके बाद ये सब बहना के वरदान से हो रहा है ना। हाँ गाजगिरे, तो क्या इतने दिनों में हम सब ने कोई अच्छा काज ना किया है कि हमको भी फल मिले? ये सब का खाली राधिका के प्रताप से हो रहा है। हटो। और सुन छेनू, जीवन में पहली बार मो कोई सब नसीब हो रहा है। इतना सभी छोरी राधिका के पास ना जाने दूंगी, बता दे रही हूँ। और किसी ने मेरी बात काटी ना तो जहर खा के जान दे दूंगी, बता दे रही हूँ। अरे भगवान से तो डरो छेनू की माँ, मोरी राधिका कान्हा की भगत है, यही वास्ते उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति आवे है। उनका ऐसा न मानोगी ना तो याद रखियो, ये सारा पैसा जैसे आयो है ना वैसे चले भी जावेगो, समझे? गाजगिरे छेनू के बापू, जावेगा तब ना जब तुम उन पर आई छोरी पर पैसा लुटाओगे। कोई जरूरत ना है, बहुत है उस छोरी के पास। अभी हम लोगन को पैसे की जरूरत है, तो को पैसे खर्च करने हैं ना, मुंह पे लुटाओ, अपनी छोरी पे लुटाओ, ये घर पे लुटाओ। उसके बाद ऊपर आयन के बारे में सोचना। पैसा लुटावेंगे, देंगे को ना, लुटा देवेंगे सब कुछ। यहाँ बैठ के मिठाई खा रहा है? मेरे लिए तो रखी थी यहाँ पर। तुझे पता है बरखा ने महेश्वरी को कैसे पटकनी दी है? क्या सोच के भेजा था महेश्वरी को बरखा के पास? जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ भेजा क्यों था उसे? नहीं, पहले उत्तर दे, तभी मिलेगी मिठाई। दाऊ, हर बात का एक कारण होता है, पर वो कारण परिस्थितियों से बनता है। अब परिस्थितियां निर्मित की जाएं, तो ही कारण बनता है और बातें हो जाती हैं। पर महेश्वरी तो अपने बेटे को बचाना चाह रही थी ना? ओहो दाऊ, आप तो बहुत भोले हैं। बड़ी माँ अपने बेटे के लिए परेशान नहीं है, वो तो बल्कि इस बात से चिंतित है कि उन्हें अपने बेटे के साथ घर छोड़कर जाना होगा, इसीलिए तो इन सब कोशिशों में लगी है। कहते हैं पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन इस कुमाता ने इस कहावत को झुठला दिया। हर युग में, हर हाल में माँ बेटे का एक जैसा ही रिश्ता रहा है, जहां सिर्फ माँ देती आई है। जन्म से लेकर जीवन, दूध से लेकर लहू, और अपने हिस्से के निवाले से लेकर अपने हिस्से की खुशियां। देव की माँ ने हर दर्द सहा अपने बेटे को जीवन देने के लिए, और यशोदा मैया ने भी दर्द इसीलिए सहा ताकि बेटा धर्म निभा सके। और ये एक महेश्वरी जो अपने बेटे के साथ घर छोड़ के जाना भी नहीं चाहती है। तो अब आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। लाइए मेरे रसगुल्ले। नहीं, एक सवाल और। इस सब में सिर्फ महेश्वरी को सबक सिखाया जा रहा है या? दाऊ, जब से आपने अपने भोजन की भूख पर नियंत्रण करना शुरू किया है, तब से आपके सवालों की भूख बढ़ गई है। और तेरी रसगुल्लों की। दाऊ, दाऊ कहाँ लेकर जा रहे? दाऊ रसगुल्ले दीजिए ना। दाऊ मिठाई ले।
दाऊ दाऊ रसगुल्ले लाई, दाऊ दाऊ रसगुल्ले दीजिए, दाऊ दाऊ दीजिए, दाऊ दीजिए। तुम यहां बैठकर सारे रसगुल्ले अकेले खत्म कर रही हो और वहां तुम मुझे एक टुकड़ा नहीं दे रही थी। रसगुल्ला है ना मुंह में? पूरा मुंह भरा पड़ा है फिर भी मुंह कर रही हो। मुंह खोलो, क्या है मुंह में? राधिका, मैंने कहा मुंह खोलो। कान्हा के मुंह में तो सारा ब्रह्मांड दिखता है। अब देव को पता चल जाएगा कि ये राधिका नहीं है। अब कान्हा क्या करेगा?